जैसे कि यह जो है यह वीडियो खास आपके लिए बना रहे हैं क्लास 9 के लिए। यह जो है इस चैनल पर मिल रहा है आपको एक्सप्लेन एक्सप्लेन वाला जीसीसी। एक्सप्लेन वाला जीसीसी नाम देखिए, जीसीसी से परिचय करा देते हैं। जी से ज्ञानदीप, सी से कोचिंग सेंटर। हमारा ऑफलाइन बैच का नाम जो है ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर। लेकिन यूट्यूब पर धमाल मचाने के लिए हम लोग एक्सप्लेन वाला लिखे हैं और किसी भी सवाल को एक्सप्लेन करके बताने का काम करेंगे हम लोग। तो जो है जैसे कि आज जो है शॉर्ट रिव्यू देख सकते हैं हम लोग जो पढ़ा रहे हैं। हमारे ऑफलाइन बैच में फिलहाल पार्ट 3 चल रहा है और पाठ का नाम जो है जीवों में विविधता। जीवों में जीवों में विविधता। और जीवों में विविधता देखा जाए तो बहुत सारे वैज्ञानिक लोग आए, बहुत सारा अपना मत रखे, लेकिन जो है यहाँ पे हम सीधे व्हिटकर साहब को लेकर चलते हैं, क्योंकि उन्होंने 1969 में व्हिटकर साहब ने व्हिटकर साहब ने पांच जगत प्रणाली को देने का काम किया। 5 जगत प्रणाली देने का प्रस्ताव रखा, जो कि आप जानते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। जैसे नंबर 1 प्रोटिस्टा, नंबर 1 मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। आप नाम से परिचय होखिएगा, उससे पहले आप समझ लीजिए कि मोनेरा, प्रोटिस्टा इसके जगह पर कभी कभी देता है कवक, इसके जगह पर देता है पेड़ पौधा। पेड़ पौधा से जितना संबंधित बात चलेगा ये प्लांटी वर्ग में चलेगा, पेड़ पौधा। और एनिमेलिया यानी जंतु जगत। अब देखिए, जीवधारियों को बांटने का काम यदि जीवधारियों को बांटने का काम करेंगे हम, तो उसको देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं जीवधारी कहने का अर्थ है यानी ऐसा जिसमें जीव है, और जीव है तो सबसे पहले उस जीव को बांटने का काम करेंगे हम दो वर्गों में बांटने का काम करते हैं। आप जानते हैं कि एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। आप सब जानते होंगे, क्लास 9 में पढ़े होंगे, तो आप जानते होंगे कि प्रोकैरियोटिक जो है और यूकैरियोटिक में सबसे यदि सब चीज पाने का काम किया जाए, सारे संख्याओं में मात्रा यदि देखा जाए तो आवश्यकता से अधिक इसमें पाया जाता है। पूर्ण रूप से इसको कहा जाता है, और अधूरा यदि देखा जाए तो इसमें पाया जाता है। तो पूरे तौर पे यूकैरियोटिक जो होता है, ऐसे यू का मतलब होता है ऐसे कर देना सही। पूछेगा कि केंद्रक किस में पाया जाता है, तो इसमें बहुत सारे चीज। तो अब देखिए, यूकैरियोटिक हो गया, प्रोकैरियोटिक। तो जगत 1 यहीं से प्रणाली जो है चालू हो जाता है। जगत 1 इस मोनेरा को यहाँ पर लेने का प्रयास करेंगे, रखने का। मोनेरा यहाँ पर रखेंगे, जबकि यूकैरियोटिक है तो कहीं ना कहीं कोशिकाओं से बना होगा शरीर, तो इसको बांटने का काम करेंगे। फिर इसको बांटने का काम करेंगे, और यूकैरियोटिक को हम लोग एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय के रूप में बांट देते हैं। और जैव ही एक कोशिकीय बांटने का काम किए, यहाँ तुरंत ही जगत 2 चालू हो जाता है। ये जगत 2 में क्या है, तो प्रोटिस्टा है। जगत 2 जो है चालू हो जाता है और इसका नाम जो है प्रोटिस्टा हो जाता है।
प्रोटिस्टा। और जो है यहाँ पर बहुकोशिकीय के रूप में देखा जाए तो बहुकोशिकीय के अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं जो चीज जिस शरीर में यानी कोई भी बहुकोशिकीय बना हुआ है तो आप देख सकते हैं या तो या तो या तो वो प्रकाश संश्लेषण करेगा, या तो प्रकाश संश्लेषण करेगा या प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाला जीव है। बात सही है ना? तो आप कहिएगा ना कोशिका कोशिका भित्ति सहित, कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। यहाँ पर जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, देख सकते हैं कोशिका भित्ति रहित, और कोशिका भित्ति रहित को ही यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे, तब तक देखने का प्रयास करेंगे। कोशिका भित्ति रहित सहित में यानी कोशिका भित्ति है साथ में है तो इसमें दो वर्गों में बांटने काम करते हैं। एक जो है प्रकाश संश्लेषण करने वाला, एक जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाला। तो प्रकाश संश्लेषण करता है, देखिए प्रकाश, प्र से प्रकाश, संश्लेषण 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 नहीं, प्रकाश संश्लेषण नहीं, यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। तब यहाँ पर उदाहरण सीखने का प्रयास करेंगे हम लोग। नहीं करता है तो जगत थ्री चालू हो जाएगा, जगत जो है थ्री चालू हो जाएगा, मुनेरा प्रोटिस्टा, तो क्या आ जाएगा फंजाई, क्या आ जाएगा फंजाई, इसी को कहा जाएगा कवक। और जो है प्रकाश संश्लेषण करता है तो यह सीधे तौर पे प्लांटी। तो जगत बबुआ, जगत बोलो, जगत फोर क्या आ जाएगा प्लांटी। इसी में पेड़ पौधा आ गया कि नहीं, पेड़ पौधा आ गया। और जो है यहाँ पर जो है हम लोग एक छोड़ने काम किए थे, कोशिका भित्ति रहित। आप जानते हैं कोशिका भित्ति किसको कहा जाता है? तो कोशिका भित्ति यानी पेड़ पौधा के बाहरी आवरण को देखते हैं उसी को कोशिका भित्ति कहा जाता है। जबकि हमारे शरीर में देखिए ये त्वचा है तो हमारे कोशिका भित्ति तो है नहीं, इसीलिए लिखा जाता है रहित। रहित का मतलब नहीं है, सहित का मतलब है। तो यहाँ पर जगत फाइव जो है लागू हो जाता है। जगत थ्री यहाँ पर फोर डायरेक्ट लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। जगत फाइव में जो है एनिमेलिया, यही जो है जंतु जगत है। ध्यान से आप देख लीजिए, ये जो है क्लास 9 का एक शॉर्ट रिव्यू बना रहे हैं, ऐसा ही पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे। तो इस चैनल पर बने रहिएगा, घबराइए नहीं। ये मत सोचिए कि यहाँ पर सब्सक्राइबर कम है, तो ऐसा मत कीजिए। जो भी आज बड़ा चैनल बना हुआ है, जीरो से ही स्टार्ट किया है, तो हमारे अंदर यदि जज्बा होगा तो आप देखेंगे ही। तो हमने यह पढ़ने का काम किया, और इस पाठ का जीवों में विविधता का जो है इसमें दो वर्गों में बांटेंगे ही, एक पेड़ पौधा है, वो जंतु जगत। तो पेड़ पौधा यानी पादप शरीर को बांटने का काम हम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। ये जो है रिव्यू हमने दिया, इसके बाद जो है हम लोग बताने का काम करेंगे। तो पादप शरीर के बारे में बताने जा रहे हैं, इसके बाद जंतु जगत भी बताएंगे। घबराइए नहीं, देखो बने रहिए एकदम। नाम है एक्सप्लेन वाला, एक्सप्लेन किया जाएगा, पूरे ग्राफिक माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग फिर से आपको याद दिला देते हैं, जीवों में विविधता जीवों में विविधता ही है यह चैप्टर। बाकी दो चैप्टर पढ़ा दिए हैं हम लोग, बाकी जो है पहले वाला चैप्टर पढ़ा दिए हैं हम लोग। आप बता सकते हैं पहला पाठ का क्या नाम था? हाँ, यानी कोशिका की आधारभूत संरचना, और दूसरा जो है उत्तक। दूसरा क्या था? तो जो है पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे कोशिका, दूसरा पाठ में पढ़े थे उत्तक, और तीसरा पाठ यह जो खुद है, तीसरा पाठ खुद है।
कोशिका आप जानते हैं जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है और कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतक से अंग का निर्माण होता है, अंग से अंग तंत्र का, और अंग तंत्र से पूरे शरीर का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं, इसका वीडियो अपलोड जल्दी ही कर दिया जाएगा। एक रिव्यू है, देख लीजिए। जीवों विविधता, अब जो है जीव जो है एक पादप वर्ग यानी पेड़ पौधा वाला, एक जो है जंतु जगत वाला। तो हम लोग पहले पादप वाला पढ़ेंगे, पादप शरीर। तो देख सकते हैं आप, पादप शरीर को बांटने का काम करेंगे। पादप शरीर को बांटने का काम करेंगे। एक पेड़ पौधा, और पेड़ पौधा आप देखे होंगे कि टहनी होता है, कोई पौधा में टहनी होता है। तो इसमें एक होता है ऐसा पौधा जिसमें टहनी नहीं होता है, या वह जो है विभाजित नहीं रहता है, ऐसे। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे सीधे तौर पे, बिना विभेदन के, बिना विभेदन के शरीर। यहाँ लिखेंगे विभेदित शरीर। क्या लिखेंगे? विभेदित शरीर। बिना जेम ही विभेदन बोलेंगे तो इसी को तो कहा जाता है थैलोफाइटा। क्या कहा जाता है? थैलोफाइटा। आपको पहले बता देते हैं कि थैलोफाइटा कैसे पढ़ा जाएगा। देख लीजिए, आपके बीच में प्लांटी के अंतर्गत, प्लांटी यानी पेड़ पौधा के अंतर्गत थैलोफाइटा। दूसरा में आएगा ब्रायोफाइटा। तीसरा में आएगा टेरिडोफाइटा। चौथा में जो आएगा जिम्नोस्पर्म, और पांचवा जो है एंजियोस्पर्म। सुनिए, समझिए, ये जो है इसी में आएगा। ये पांचों पढ़ लेंगे, पूरे प्लांटी वर्ग जो है, प्लांटी जगत जो है खत्म हो जाएगा। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बिना विभेदन के शरीर, तो इसी को तो क्या कहा जाता है? थैलाफाइटा। जब विभेदित शरीर हो गया तो इसको भी दो वर्गों में बांटने काम करेंगे। एक ऐसा, जब विभेदित शरीर हो गया तो पक्का है कि इसमें संवहन तंत्र होगा। तो संवहन तंत्र एक रहित लिख लेंगे। संवहन तंत्र रहित लिख लेंगे, एक संवहन तंत्र सहित लिख लेंगे। संवहन तंत्र सहित लिख लेंगे। जब रहित की बात करेंगे तो सीधे तौर पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पे क्या कह देंगे? ब्रायोफाइटा। चलिए हम स्केच से लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। अब देखिए, एक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा पढ़ा दिए। अब देखिए, संवहन तंत्र सहित में आपको क्या पढ़ना है? तो आपको पढ़ना होगा एक बीज रहित, एक बीज सहित। तो इसके अंतर्गत फिर देखना होगा, बीज रहित, एक होता है बीज सहित। बीज रहित में क्या कह लेंगे? टेरिडोफाइटा। क्या कह लेंगे? टेरिडोफाइटा। देखिए, तीसरा क्लियर करा दिए। बीज सहित यानी बीज है तो हो सकता है कि बीज नग्न हो सकता है कि बीज जो है आवृत बीज हो। तो इसको भी बांटने का काम करेंगे, दो वर्गों में। इसको भी बांटने काम करेंगे, नग्न बीजी, आवृत बीजी। नग्न बीजी के अंतर्गत आप जान सकते हैं क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म। क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म। और जो है यहाँ पर जो हो जाएगा एंजियोस्पर्म। क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म। ऐसे तो क्लियर हो गया। लेकिन अब बीज हो गया तो आप बीज देख सकते हैं कि किसी पेड़ पौधा में कोई फल, एक बीजपत्री भी होता है, द्विबीजपत्री। तो इसको उठाकर ला देंगे यहाँ पे, फिर देखने का प्रयास कीजिएगा। यहीं पर लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक बीजपत्री। दिखाई नहीं देता होगा, कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं, समझिएगा। एक बीजपत्री, द्विबीज
द्विबीजपत्री। यह जो है पादप शरीर का जो है वर्गीकरण किया गया है। एक्सप्लेन वाला पे एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। देखिए ग्राफिक के माध्यम से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। और देखिए जंतु जगत के वर्गीकरण का स्वरूप जो है, इस पर ये जो है अभी तुरंत हमने लिखा, माइक में गड़बड़ था थोड़ा सा। और देखिए आपको याद दिलाते हैं, ये पहले फाइलम वर्ग था, संघ, फिर सब फाइलम यानी उपसंघ और वर्ग। और जो है इसके अंतर्गत आपको याद करना है पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा, इसी को कह सकते हैं निडेरिया। क्या कहिएगा? निडेरिया, निडेरिया, निडेरिया। प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, और इसी को कहिएगा निमोडेटा। क्या कहिएगा? निमोडेटा, निमोडोडा, निमोडोटा कह सकते हैं, निमोडोडा। अब देखिए एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। मोलस्का देखिए आर्थ्रोपोडा क्या है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। इसमें जो है 5 वर्ग है, पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज, मैमिलिया। और जो है ऐसा ही स्वरूप जो है प्रत्येक ग्राफिक तौर पर बताने का प्रयास किया जाएगा। और जो है यह जो है हमारे चैनल का नाम जो है एक्सप्लेन वाला जीसीसी, EXPLAINWALLANH, सही लिखिएगा, जीसीसी, वही है जीसीसी, ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा ही पढ़ाई आपको मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, भूलिए नहीं। हमारे अंदर भी वो जज्बा है और आपको पूरे सहूलियत के साथ पढ़ाने का काम करेंगे हम लोग, ऐसा ही प्रारूप दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।